जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष। उसकी एक वजह है कि 18 महीने के बाद अब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु 30 अक्टूबर 2023, केतु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे। अब 18 महीने तक ये दोनों ग्रह मीन राशि और कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी तुला और मेष से निकलकर मीन और कन्या के अंदर गोचर करेंगे। ये 18 महीने आपकी राशि के लिए कैसे होंगे, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मैं देने वाला हूं, इसलिए बहुत ध्यान से इस जानकारी को समझना है। मैं समझना इसलिए कहता हूं कि ग्रह गोचर तो चलते रहते हैं। आप कितनी बार किस चीज़ के लिए कितना सारा उपाय करेंगे, कि सूर्य के लिए उपाय बताया, बुध के लिए बताया, इसके लिए बताया, तो इतना सारा। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी उपाय की तरह ही काम करती हैं। जैसे डॉक्टर कहता है ना कि आप ठंडा मत खाओ, आपका गला ठीक हो जाएगा। इसका मतलब आपने यहाँ कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई उपाय नहीं करा, सिर्फ आपने परहेज रखा और आप ठीक हो गए। एग्जैक्टली प्लेनेट की भी पोजीशन यही है कि आपको उस प्लेनेट को समझना है कि वो आपको क्या देना चाहता है। हमारा ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी राशि से ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो आने वाले 18 महीनों में राहु केतु की वजह से आपको क्या मिलने वाला है। यानी वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपका बोलता नाम मिथुन राशि पे है, आपकी कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर में बैठे हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो और ज़्यादा खास तब हो जाता है अगर आपके पास आपकी कुंडली और आपको राहु और केतु से संबंधित कोई भी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हो। तो आइए देखते हैं ये 18 महीने आपके लिए कैसे हैं, ये गोचर आपको क्या देगा। राहु मेष से मीन में और केतु तुला से कन्या में पहुंचेंगे। 2, 10 और 4 अक्ष पर चलेंगे। यानी हम सदैव देखें तो राहु और केतु बोलते हैं, राहु केतु राहु कभी नहीं बोलते। राहु ऊपरी हिस्सा है, केतु निचली हिस्सा है। दोनों ग्रह स्वभाव में अशुभ हैं, क्योंकि ये एक स्वरभानु नाम के राक्षस के 2 टुकड़े हैं जिनको मृत संजीवनी विद्या से सर्प से जोड़ा गया। यानी सर्प है, विष भी है इसके अंदर, असुरता भी है, अशुभता भी है। कहीं ना कहीं ये दोनों प्लेनेट चाहते हैं कि हम जहां बैठे अपनी तरीके से काम करें। इसलिए राहु केतु अगर अकेले होते हैं तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। किसी ग्रह से दृष्ट हों, किसी के साथ बैठें तो कहीं ना कहीं मूवमेंट प्रॉब्लम्स आ सकती है आपके जीवन में। अब ये राहु केतु आपको क्या देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राहत आपके साथ यहाँ होगी। गुरु चांडाल दोष भी यहाँ खत्म हो जाएगा। इस दौरान अगर देखें तो राहु 3 नक्षत्र रेवती, उत्तरा भाद्र, पूर्वा भाद्रपद में गोचर करेंगे, तो वहीं केतु भी यहाँ चित्रा, हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। इनका भी प्रभाव इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो क्या देने वाले हैं। उन सबको विस्तार से एक साथ जोड़ के बिना किसी टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं बहुत साधारण इस तरीके से आपको बताऊंगा और समझाऊंगा जो आपको समझ में आएगा। आइए देखिए आपकी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि एक वायु तत्व राशि की राशि है। यानी ऐसे लोग दार्शनिक हैं, बुद्धिमान हैं, सोच विचार बहुत करते हैं, शारीरिक श्रम से ज़्यादा मानसिक श्रम करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसा बहुत देखा गया। आपकी राशि के मालिक बुध हैं। बुध यानी बुद्धि की कमी आपके भीतर नहीं है, बात आप ये है कि आप उसको इस्तेमाल कितना करते हैं। अब आपकी राशि से अभी तक गुरु राहु का योग चल रहा था। एकादश भाव में बृहस्पति तो अपना रिजल्ट देना चाह रहे थे, यानी कर्म भाव का बृहस्पति रिजल्ट देना चाहता था, लेकिन वो राहु की गिरफ्त में आकर पूर्ण तरीके से रिजल्ट नहीं दे पा रहा था। तो सबसे पहली पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या निकला कि जैसे ही राहु यहाँ से निकलेगा बृहस्पति अकेले हो जाएंगे, और बृहस्पति अकेले हो जाएंगे तो बृहस्पति आपके 10th हाउस के मालिक। यानी सबसे ज़्यादा बढ़िया जो रिलीफ है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगा। अगर आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में, काम में किसी भी प्रकार की रुकावट या परेशानी है तो आप 30 अक्टूबर के बाद देख लेना, जैसे जैसे समय आगे चलेगा वैसे वैसे स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन दिखाई देंगी। अब 18 महीने तक राहु और केतु यहाँ और यहाँ रहेंगे। प्लेनेट हो या व्यक्ति विशेष हो या जो जहाँ पर बैठा है, आप जिस चेयर पे बैठते हैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आप वहाँ से दूर तक देख सकते हो लेकिन वहाँ इतने एक्टिव नहीं हो सकते। एग्जैक्टली प्लेनेट का भी सेम पोजीशन है कि राहु दशम में है, केतु चौथे में है। 18 महीने तक ये ट्रांजिट यहाँ रहेगा। अब चौथे और 10वें घर से संबंधित जो कारकत्व हैं उनको वो अपने भीतर ग्रहण करेगा। यानी सबसे ज्यादा रिजल्ट कहाँ मिलेंगे इस दौरान? चौथे और 10वें घर के। क्या है चौथा 10वां घर? चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन का, सुख का, माता का। वही 10वां घर क्या है? कर्म, कार्य क्षेत्र,
नौकरी, व्यापार, यश, मान, सम्मान, कीर्ति, सम्मान, प्रसिद्धि, ये सब दशम भाव में आते हैं। यानी राहु दशम भाव के सारे कारकत्व ग्रहण कर रहा है, केतु चौथे भाव के सारे कारकत्व ग्रहण कर रहा है। राहु को बहुत ज्यादा विलासिता, धन, अचानक से पैसा देने वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो केतु को वहीं जीवन में आध्यात्म, मोक्ष, धर्म, कर्म के कार्यों के लिए देखा जाए। सबसे पहले आप केतु को समझे कि केतु आपके 4th हाउस में आता है। चंद्रमा से यानी राशि से चौथे घर में केतु का आना असहजता देता है, बिना वजह डर देना शुरू करता है ऐसा प्लेनेट। बहुत बार देखा गया कि कुछ भी नहीं है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहले से सब कुछ अच्छा होता जा रहा है, लेकिन क्या होता है ना, पिछले समय में प्रॉब्लम्स आपको हुई, आपने पिछले समय में शनि की ढैया भुगती, शनि के गोचर को भुगता, गुरु राहु के चांडाल दोष को भुगता, तो व्यक्ति के साथ अगर कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए ना, तो वो सोचता है प्रभु ये अच्छा होता रहे, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। ये मन में एक डर या इनसिक्योरिटी फील करना आपका इस केतु की वजह से संभव है। लेकिन ये केतु केंद्र में बैठा है, राशि से चौथे में है, ये ही बुध की ही राशि है, तो इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप को जितना ज़्यादा सेल्फ मोटिवेट करेंगे, अपने आप को जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखेंगे, उतना आपके लिए ये शुभ होगा। चंद्रमा से चौथे घर में फाइनल देखा जाता है कि केतु या अशुभ कोई ग्रह आए तो वो स्थिति मन को थोड़ा विचलित करती है। तो कभी कभी माता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता व्यक्ति महसूस करता है कि भाई मेरी मदर की हेल्थ ठीक नहीं है। परिवार की स्थिति को मेंटेन करना चाहता है कि वो चाहता है कि मेरा परिवार एक साथ रहे, एकजुट रहे, मैं कैसे ऐसी योजना बनाऊं जिससे मैं अपने परिवार को जोड़ सकूं, एक साथ एकत्रित कर सकूं। केतु 4th हाउस में है, यहाँ से बैठ के 12th हाउस को देखता है। केतु आध्यात्म का ग्रह है, यानी आपका पूजा पाठ, आध्यात्म, दान धर्म, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक संस्थान, इनसे संबंधित स्थितियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। आप धार्मिक कार्य करने शुरू कर देंगे, आपका मन करेगा क्यों ना मैं कोई धार्मिक पूजा पाठ करनी शुरू कर दूं, कोई उपन्यास पढ़ना शुरू कर दूं, कोई शास्त्र वेद वेदांग पढ़ना शुरू कर दूं, यानी मन के अंदर इस प्रकार के भाव केतु देगा। तो उस लिहाज से ये केतु अपनी जगह है, चौथे घर में है, राहु केतु एक्सेस बना रहा है, यानी आने वाले 18 महीने में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित कोई ना सुख आपको दे ही देगा, ये भी इसी से संभव है। अब राहु बैठे हैं 10th हाउस में, दशम भाव कर्म का, कर्म के प्रति राहु है, राहु है निर्भीक ग्रह, यानी आने वाले समय में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हार्ड वर्क करने वाले हो, बहुत मेहनत करने वाले हो और उस मेहनत से उतनी सफलता प्राप्त करने वाले हो। क्योंकि राहु किसकी राशि में है? बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति कहाँ बैठेंगे? अकेले बैठेंगे वहां। कर्म भाव में राहु, कर्म भाव का मालिक बृहस्पति लाभ में। कब तक है बृहस्पति वहां? मई 2024 तक, यानी मई 24 तक की स्थिति एक सबसे ज्यादा पॉजिटिव आपके लिए हो गई, क्योंकि प्रोफेशन के भाव में बैठा है राहु। ये स्थिति नौकरी, व्यापार, कर्म, कार्य क्षेत्र में शुभता बढ़ाएगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करेगी। अगर प्रोफेशनली कोई भी अड़चन, परेशानी नौकरी, व्यापार को लेकर आती है तो वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी 30 अक्टूबर से। मई 2024 के बाद बृहस्पति यहाँ से निकलकर 12वें घर में पहुंचेंगे, क्योंकि वो राहु बृहस्पति की राशि में है, कर्म का मालिक 12वें घर में। यानी मई 24 के बाद जितने भी लोग ये चाहते हैं कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ दूर से जुड़ जाए, मेरी नौकरी चेंज हो जाए, मेरा तबादला हो जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ जाऊं, मैं विदेश चला जाऊं, विदेश में जाके नौकरी मिल जाए, वो सब यहाँ आपको मई 24 से लेके मई 25 के बीच में देखने को मिलेगा। यानी ये साल भर आपके लिए उस तरीके से बेहतर होगा। 10th हाउस का राहु आपको बेहतर तरीके से मेहनत, सही डायरेक्शन पर ले जाते हुए आपको काम कराएगा। दशम भाव का राहु सिर्फ आपको धुन देगा किसी चीज़ की कि मुझे ये काम करना है, मैं इस काम को करूँगा, मैं अपने बल पे जीवन में आगे बढ़ूंगा। ये धन के कारक बृहस्पति की राशि में है और राहु यहाँ से बैठ के धन भाव को देखता भी है, यानी प्रोफेशन का धन से संबंध बना, आपके कर्म, आपके कार्य क्षेत्र, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का धन से संबंध बन गया। यानी अब आपके द्वारा की गई मेहनत धन के स्वरूप में आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ भी राहु केतु एक्सेस बनता है, तो मैंने शुरू में ही कहा था चौथे और 10वें घर से संबंधित फल मिलेंगे। तो 10वां घर कर्म, कार्य क्षेत्र, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि का है। ठीक है, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार की रिसर्च करेंगे, रिसर्च करके आप आगे बढ़ेंगे, ये भी हमें इस राहु की वजह से ही पता लग रहा है। यानी 10th हाउस का राहु भी आपके लिए बेहद शुभ हुआ। केतु के बारे में भी आपको मैंने बताया, गुरु राहु चांडाल दोष भी खत्म हुआ, प्रोफेशनल लाइफ बेहतर हुई। 7th हाउस का मालिक भी है बृहस्पति, वो वहां से सिंगल होकर यहाँ देखेगा, यानी आने वाले 6 महीने के अंदर आपकी मैरिड लाइफ को बेहतर करेगा, आपके विवाह के संबंध को बनाने के लिए ठीक रहेगा।
तो ये कुल मिला के स्थिति मिथुन राशि के जातकों के जीवन में एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतर स्थिति को लाने वाली दिखाई दे रही है कि भी राहु और केतु दोनों ग्रह 4-10 अक्ष पे आके क्या करेंगे, केतु क्या करेगा, राहु क्या करेगा, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इसका आपको समझेंगे तो वही रेमेडी है। अगर आपकी मदर के साथ आपके संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, उनको हेल्थ इश्यूज आ रहा है, तो आप भगवान गणेश की आराधना करें। गणेश जी की जितना ज़्यादा उपासना करेंगे उतना आपकी माता जी के लिए ठीक रहेगा। तो ये था मेरा आज का विषय। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु और केतु दोनों का जो परिवर्तन है वो कैसा रहेगा, वो मैंने आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाया है। समझेंगे तो सब ठीक है, डरेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं। जय श्री राम।